हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस सीरीज का नाम होगा विम। तो विम क्या है? विम एक बहुत फेमस टेक्स्ट फाइल एडिटर है जो आपको लिनक्स के अंदर मिलता है देखने को मोस्टली। आप मैक ओएस के ऊपर भी विम को इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप विम के बारे में किसी से भी पूछोगे ना तो सब यही बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है यूज़ करना, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एंड शॉर्टकट्स हैं जो याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और किसी हद तक ये सही भी है कि बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईजिएस्ट वे बताऊंगा, और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको चाहिए और जो कि आपको याद रखनी है। अब जैसे कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सिस्टम फाइल्स होती हैं, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि सारी सिस्टम फाइल्स क्या करती हैं। बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस सिस्टम, कौन सी सिस्टम फाइल के साथ आपको काम करना है, या फिर किस प्रोग्राम को आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो उसके रिलेटेड, राइट। तो जैसे उस सिनेरियो में हमको हर चीज पता होने की जरूरत नहीं है। सेम चीज हमारी विम के अंदर है कि डजेंट मैटर विम हमको कितने ऑप्शंस देता है, हमको सिर्फ वो ऑप्शंस डालने की जरूरत है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। तो इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे, और ये पहली वीडियो होगी, और इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक्स विम के, कैसे विम को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और क्या क्या हमको ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड का जो लेआउट है ये ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं कौन से कीबोर्ड के बटन्स को प्रेस कर रहा हूँ यूजिंग विम। तो यहाँ पे अपने चलते हैं टर्मिनल पे। तो राइट नाउ मैं यूज कर रहा हूँ काली लिनक्स। इट डजेंट मैटर कौन सी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हो, चाहे वो सेंटोस है, रेड हैट है, उबुंटू है, डेबियन है, काली लिनक्स है, कोई भी हो सकता है। सेम ही सिनेरियो है, सेम ही तरीके से काम करता है विम। तो सबसे पहले हमको चेक करना है भाई विम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो चेक करने के हमारे पास दो कमांड्स हैं। सबसे पहले आप सिंपल विच विम इस तरीके से डाल सकते हो और एंटर मारोगे, तो आपको अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है, रिटर्न में अगर कुछ आता है, मतलब कि आपके सिस्टम पे विम जो है इंस्टॉल्ड है। या फिर आप ये वाली कमांड भी डाल सकते हो, कमांड डैश वी विम। ये भी सेम ही काम करती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई विम नाम की जो कमांड है वो हमारे सिस्टम में है, मतलब कि अगर मैं विम कमांड रन करूंगा तो वो चलेगी मेरे सिस्टम पे। अगर आपके सिनेरियो में ये रिजल्ट नहीं दे रहा, आपको कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, तो उस सिनेरियो में आपके सिस्टम पे विम इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है? तो इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, आप कमांड डाल सकते हो sudo apt install vim dash nox। एंटर मारोगे और ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो विम नॉक्स क्या है? विम नॉक्स एक पैकेज है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप विम विम के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, पैकेजेस आते हैं, उनमें से एक नॉक्स है। तो अगर मैं विम नॉक्स सर्च करूंगा, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पहले भी जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन विम पैकेजेस अवेलेबल इन उबुंटू, राइट। जैसे कि एक विम नॉक्स है, विम अथीना है, विम डैश स्टार है। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे बताए हुए हैं, और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है किसी ने कि इतना तो सिंपल में अगर आसान शब्दों में बताऊं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डजेंट मैटर आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हो, मोस्टली आप देखोगे तो विम नॉक्स यूज़ करते हैं लोग। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सिंपल एप्ट इंस्टॉल विम नॉक्स कमांड डालनी है और आपके सिस्टम पे हो जाएगा इंस्टॉल। अगर आप रेड हैट या सेंटोस यूज कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आप यम इंस्टॉल विम डैश एनहेंस्ड, ये वाला जो पैकेज है विम का, वो यूज कर सकते हो आप सेंटोस और रेड हैट के लिए या फेडोरा के लिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो इंस्टॉल। एक बार आपका इंस्टॉल हो गया उसके बाद विच कमांड डाल के इस तरीके से चेक कर लेना, आपके पास विम आ जाएगा। अब इसका यूजेज बताता हूँ। तो यूजेज के अंदर अगर आप सिंपल विम कमांड डालोगे, इस तरीके से नहीं, सिंपल विम डालोगे और एंटर मारोगे, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है। अब राइट नाउ ये ओपन हो गया। इन्होंने यहाँ पे विम का जो वर्जन वगैरह दे दिया है हमको, पर हमको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है नहीं, राइट। हमको इन्होंने बता दिया भी विम का वर्जन क्या है, टाइप क्यू, एंटर टू एग्जिट, कुछ हेल्प की ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट यहाँ पे यूजली आप कभी भी विम को ना सिंपल इस तरीके से यूज नहीं करते कि आप सिंपल इस तरीके से कमांड डालो, नहीं। आप हमेशा क्या करते हो, विम के साथ किसी ना किसी फाइल को ओपन करते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ टच, और फाइल का नाम देते हैं text.txt।
और इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने कैसे ओपन किया दोबारा बताता हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया इस तरीके से, विम, उसके बाद आपकी फाइल का नेम। तो फाइल मेरी करंट डायरेक्टरी में पड़ी है तो सीधा मैंने नाम दे दिया। अगर आपकी फाइल किसी और लोकेशन पे पड़ी है तो आप उस तरीके से नाम दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं /etc/password वाली फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो इस तरीके से इसको ओपन कर सकता हूँ विम के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट वाली जो फाइल है इसको ही एडिट करेंगे जो हमने अभी अभी बनाई है। और यहाँ पे करता हूँ मैं जैसे कि विम, हमारी फाइल का नाम, एंटर। और इस बार मैं आ गया इस फाइल के अंदर। अब फाइल एम्प्टी है क्योंकि हमने इस फाइल के अंदर कोई भी डाटा डाला नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ विम के मोड्स। तो तीन तरीके के मोड होते हैं विम के। पहला होता है नॉर्मल मोड, दूसरा होता है इंसर्ट मोड, और तीसरा होता है कमांड मोड। तो ये वाला जो मोड है ये नॉर्मल मोड है जिसके अंदर आप नॉर्मली फाइल को व्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर क्या है। पर इस फाइल को फॉर एग्जांपल अब आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो, इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लाइन लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करता हूँ, तो इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं कीबोर्ड पे फॉर एग्जांपल क्यू प्रेस करता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूँ तो ये इंसर्ट मोड में चला गया नीचे। तो इंसर्ट मोड में आ गया मतलब कि अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। राइट। अब यहाँ पे ये मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो नए डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं ना लिनक्स के, उसके अंदर जो विम है, जो कि मेरे इसमें प्री इंस्टॉल्ड विम है, इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया है। ये थोड़ा इजी बना दिया उन्होंने। पहले क्या होता था, जब आप कोई भी बटन प्रेस करोगे विम के अंदर तो आप उसके अंदर कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। बट अब इन्होंने थोड़ा इजी कर दिया कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी बटन प्रेस करना रैंडमली ऐसे स्टार्ट कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट मोड में चला जाता है। बट आप स्टिल कुछ सिस्टम्स ऐसे एनकाउंटर करोगे जिसके अंदर आप डजेंट मैटर क्या बटन इनपुट कर रहे हो, वो इंसर्ट मोड के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट मोड के अंदर चला गया क्योंकि हम बार बार बटन प्रेस कर रहे थे। सिस्टम इतना समझदार बन चुका है अब कि उसको पता है कि यूजर टाइप करने की कोशिश कर रहा है। बट कई सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे सिस्टम पे बैठे हो जहाँ पे आप फाइल ओपन की और फाइल के अंदर कुछ एडिट करना चाहते हो, तो आप एडिट करने के लिए इंसर्ट मोड में लाना पड़ेगा पहले आपको नॉर्मल मोड से। तो नॉर्मल मोड से इंसर्ट मोड में कैसे आते हैं, आपको अपने कीबोर्ड पे ये जो आई वाला बटन है ना, इस आई बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ तो नीचे आपको इंसर्ट लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन, कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज सेकेंड लाइन, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दो लाइनें ऐड कर दी, फॉर दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन। अब यहाँ से मैं इंसर्ट मोड से बाहर जाना चाहता हूँ तो बाहर कैसे जाऊंगा, नॉर्मल मोड में जाना पड़ेगा मेरे को। नॉर्मल मोड में कैसे जाते हैं, तो नॉर्मल मोड में जाने के लिए आपको एस्केप दबाना पड़ेगा। ये वाला बटन जो कीबोर्ड पे होता है ये दबाना पड़ेगा। तो एस्केप दबा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने एस्केप दबाया यहाँ से इंसर्ट गायब हो गया, मतलब कि मैं नॉर्मल मोड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जो फाइल है, फाइल को सेव करना है अगर, अब इस फाइल को मेरे को सेव करना है, इसके अंदर जो डाटा लिखा है ये सेव नहीं हुआ अभी। तो इसको सेव कैसे करना है, इसको सेव करने के लिए मेरे को सबसे पहले मेक श्योर करना है मैं नॉर्मल मोड में हूँ। तो मैं हूँ नॉर्मल मोड में क्योंकि हमने एस्केप दबा दिया था। उसके बाद आपको प्रेस करना है कॉलन, ये जो आपका ये वाला की होता है ना, कॉलन वाला, इसको प्रेस करना है। तो कॉलन अगर आप सिंपल इस तरीके से प्रेस करोगे विदाउट शिफ्ट तो वो कॉलन नहीं होगा, सेमी कॉलन लग जाएगा। तो शिफ्ट उसके बाद कॉलन दबाना है और यहाँ पे नीचे कॉलन आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद राइट करने के लिए डब्ल्यू दबाते हैं हम, और जैसे ही आप एंटर मारोगे यहाँ आपकी ये लिखा आ जाएगा 40B रिटर्न, मतलब कि ये चीज जो है राइट कर दी गई है इसके ऊपर। अब इससे एग्जिट कैसे करना है, हमने फाइल तो सेव कर दी, अब मैं इस फाइल से बाहर निकलना चाहता हूँ, दोबारा अपने टर्मिनल पे आना चाहता हूँ। तो दोबारा हम एस्केप दबाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉलन दबाएंगे नीचे जैसे कि यहाँ पे नीचे आ रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे क्यू, क्यू फॉर क्विट, और फिर उसके बाद मार देंगे एंटर, और यहाँ से हम फाइल से बाहर आ गए। तो क्या क्या बताया मैंने, तीन मोड होते हैं, नॉर्मल मोड, इंसर्ट मोड, कमांड मोड। कमांड मोड कौन सा होता है, कमांड मोड में दोबारा बताता हूँ, अभी कमांड मोड बताना भूल गया। बट नॉर्मल मोड के अंदर आप सिर्फ फाइल को रिव्यू कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं विम टेस्ट डॉट टी एक्स टी करता हूँ तो ये मैं नॉर्मल मोड में हूँ, फाइल को देख पा रहा हूँ।
अब मेरे को इसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे आई दबाऊंगा, फिर मैं इंसर्ट मोड में चला जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे अपने इन कीज का यूज करके आगे पीछे नेविगेट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे कीज आ रही है ना, या अपर की लोअर की, ये नेविगेशन वाली, ये माउस काम करता है इसमें। जैसे कि आप इस तरीके से करते हो तो माउस भी काम करता है, या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज थर्ड लाइन, और यहाँ पे अब मैंने इंसर्ट कर दिया, मेरा काम हो गया टाइपिंग का। मेरे को वापस जाना है नॉर्मल मोड में ताकि मैं इसको सेव कर सकूं, तो एस्केप दबाऊंगा, नॉर्मल मोड में आ गया। तो नॉर्मल मोड और हमको इंसर्ट मोड पता लग गया। अब कमांड मोड कौन सा होता है? कमांड मोड होता है जब आप शिफ्ट और कॉलन दबाते हो ना, वो कमांड मोड होता है। तो जैसे कि अगर मैं शिफ्ट, आपको नजर यहाँ पे रखनी है नीचे कोने पे, तो शिफ्ट कॉलन, यहाँ पे कॉलन आ गया। अब मैं कमांड मोड के अंदर हूँ। यहाँ पे कमांड दूंगा मैं राइट की, उसके बाद मैं कमांड दूंगा क्विट की एक साथ, और एंटर कर दूंगा। और मैंने क्या बोला? राइट कर दो, राइट करने के बाद क्विट कर दो। तो वो था मेरा कमांड मोड। और एक लास्ट चीज और बताना चाहता हूं मैं, कमांड मोड के अंदर ही उसमें होता है, जैसे कि अब हमने डब्ल्यू देख लिया राइट के लिए, क्यू देख लिया हमने क्विट के लिए, एस एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी यूज कर सकते हैं हम कमांड के अंदर। कब यूज करना है ये बताता हूँ मैं। तो दोबारा फाइल को ओपन करते हैं विम से, और इसके बाद मैं जाता हूँ, आई दबाता हूँ ताकि मैं इंसर्ट मोड में चला जाऊं, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस इज लास्ट लाइन। उसके बाद मैं नॉर्मल मोड में चला जाऊंगा एस्केप दबा के। उसके बाद मैं शिफ्ट कॉलन, अब फॉर एग्जांपल आप इधर राइटिंग कर रहे थे, राइट करते करते आपने सोचा कि भाई ये लास्ट लाइन जो लिखी है, मैं सेव नहीं करना चाहता, राइट नहीं करना चाहता, मैं सीधा क्विट करना चाहता हूँ यहाँ से। तो आपने क्या किया? आपने कॉलन दबाया, उसके बाद क्यू दबाया क्विट करने के लिए, एंटर मारा, तो यहाँ पे ये एरर आ गया, नो राइट सिंस लास्ट चेंज, एड एक्सक्लेमेशन टू ओवरराइड। तो ये एरर आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा, राइट? यहाँ से एग्जिट नहीं कर पा रहा फाइल से, ये दोबारा मेरे को इंसर्ट मोड में ले आया। अगर मैं एस्केप दबा के नॉर्मल मोड में जाके दोबारा क्यू करता हूँ, एंटर मारता हूँ, मेरे को फिर ऐसे ही ले आया। तो यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? तो यहाँ पे अगर मैं एंटर मारता हूँ ना, तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाहर निकलने के लिए जब आपको ऐसा कुछ दिखे, तो एस्केप दबाना है, फिर कॉलन दबाना है इस तरीके से, उसके बाद क्यू, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देना हमको कि भाई क्विट कर दो, और कोई एरर उरर आ रहा है तो उसको इग्नोर करके मेरे को बाहर निकालो, यहाँ से कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है, और एंटर। तो यहाँ पे बाहर आ गया मैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए होता है कि फाइल से बाहर निकलना चाहते हो, फाइल सेव नहीं हो रही, फाइल में कोई दिक्कत आ रही है, आपको एरर दे रहा कुछ, यहाँ से आप इस तरीके से निकल सकते हो बाहर। अब मैं विम से टेक्स्ट एडिटर में जाऊंगा दोबारा, तो आप देखोगे वो चौथी लाइन जो हमने ऐड की थी, वो ऐड नहीं हुई। तो इस तरीके से आप एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हो कमांड मोड के अंदर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कौन सी बेसिक चीजें होती हैं विम के लिए जो हमको पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर, जब हम विम को यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमको आने ही चाहिए जब भी हम विम को यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि विम को कैसे इंस्टॉल करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं विम के, पता कैसे करना है अगर विम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं। विम के तीन तरीके के मोड होते हैं, नॉर्मल मोड, इंसर्ट मोड एंड कमांड मोड। उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मल मोड में सिर्फ हम फाइल्स को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इंसर्ट मोड के अंदर हम बेसिकली एडिटिंग भी कर सकते हैं फाइल की, तो हमको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा अगर एडिट करना कुछ। और कमांड मोड के अंदर हम कमांड देते हैं विम को कि भाई क्विट कर जाओ इस फाइल से, या फिर राइट कर दो इस फाइल में जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जब आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपने चेंजेस किए और उसको राइट नहीं करना चाहते आप। तो उस सिनेरियो में विम आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि आपने कैसे बाहर निकलना है। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।